दौसा विधानसभा क्षेत्र में उन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई पूर्व आरएएस अधिकारी जगमोहन मीणा खेत रहे। जगमोहन मीणा की इस करारी हार ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इतना विचलित कर दिया कि वो परिणाम आने के बाद अपनी ही पार्टी के गद्दारों पर सीधे आरोप लगा बैठे। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा अपनों ने ही हराया है। निश्चित तौर पर डॉक्टर किरोड़ी ने ये खूब सोच समझकर कहा होगा, लेकिन उनकी हार असल में इसलिए विश्लेषण के लायक है कि डॉक्टर किरोड़ी ने जब से राज्य में भजनलाल सरकार बनी है तब से भाजपा की नाक में दम कर रखा। वे नए नए मुद्दे लेकर आए दिन आंदोलनकारी मुद्रा में दिखते थे। खबरों के भूखे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के रिपोर्टर्स भी उनके पीछे इसीलिए भागते थे कि उनका पूर्वी राजस्थान में अच्छा खासा वजूद है और इसी वजूद के चलते बीजेपी उनकी तमाम हरकतों को चुप्पी साध कर देख रही थी। डॉक्टर किरोड़ी की पूरी राजनीति अलग तरीके की है। वो पूर्वी राजस्थान में सबसे पहले महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उस दौर में उन्होंने तत्कालीन सवाईमाधोपुर जिले के अधिकारियों में एक आतंक पैदा कर दिया था। नरेश मीणा ने हाल ही एक आरएएस को चांटा मारा है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी उस जमाने में भी अधिकारियों की गिरबान पकड़ने से चूकते नहीं थे। इसलिए उस इलाके के अधिकारी उनसे डरते थे और उनकी कम्युनिटी मीणा जनजाति में वो आए दिन लगातार लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ने लगी। पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की अच्छी खासी जनसंख्या है और राजस्थान की जनजाति वाली जो आरक्षित सीटें हैं उनका भी अधिकांश हिस्सा पूर्वी राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है। डॉक्टर किरोड़ी अभी तक इस इलाके में निर्विवाद नेता के तौर पर जाने जाते रहे और अपनी इसी ताकत के बूते वे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल की नाक में दम किए हुए थे। डॉक्टर किरोड़ी ने जितना भी राजनीतिक बिसात पर जितनी भी चालें चली उनको बीजेपी अच्छे से देख और समझ रही थी। उन्होंने कुछ हल्के आरोप लगाते हुए अपनी कृषि मंत्री की के पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे को स्वीकार करने का लगातार दबाव बना रहे थे। भाजपा, विशेषकर भाजपा आला कमान, जो नेताओं चाहे वो कितने ही लोकप्रिय हों उनकी ऐसी दादागिरी को सहने की अभ्यस्त नहीं। मौजूदा आला कमान ऐसे नेताओं का हश्र बहुत बुरा करता है। इसके लिए हमें गुजरात में कई नेताओं के नाम याद करने चाहिए जिनको तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठिकाने लगा दिया था और बीजेपी में निर्विवाद नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे देश में ऐसे किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया या उसके विरोधी स्वरों को दबा दिया जो पार्टी की नीतियों, विशेषकर उनकी नीतियों की खिलाफत करें। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट भजनलाल शर्मा का विरोध कर रहे थे। पूरे देश में जब भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा
मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले साल राजस्थान में हुई तो समूचा देश चौंक गया। देश भर के राजनेता भी चौंके। राजस्थान में तो कई नेताओं को फालिज मार गया, क्योंकि भजनलाल शर्मा राजस्थान की पॉलिटिक्स में जूनियर मोस्ट थे और उन्हें मीडिया के लोग भी बहुत अधिक नहीं जानते। इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी के असंतुष्ट गुट से अंदर खाने हाथ मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी पिछले 6 महीने से पार्टी को छका रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सब उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया कि पहले उन्होंने अपने भाई के लिए दौसा संसदीय क्षेत्र का टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उसको डिनाई कर दिया। उसके बाद से ही वो पार्टी की सरकार की जान सांसत में डाले हुए थे। जैसे ही बीजेपी ने उनके भाई जगमोहन मीणा को दौसा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित किया, डॉक्टर मीणा की नाराजगी पूरी तरह समाप्त हो गई और उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में जाना भी शुरू कर दिया। इससे पहले वो कैबिनेट की बैठकों का बहिष्कार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में जाना शुरू किया, बीजेपी का नेतृत्व ये समझ गया कि उनको अब आगे ढोना पार्टी के लिए पूर्वी राजस्थान में गड्ढा खोदने के समान है। पिछले 40 साल से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के स्तंभ बने हुए किरोड़ीलाल मीणा पार्टी की इस चुप्पी के पीछे छुपी रणनीति को भांप नहीं। हालांकि अंतिम समय में उन्हें आभास हो गया था कि पार्टी उनके भाई को बमुश्किल जीतने देगी। इस वजह से डॉक्टर किरोड़ी ने वोटों की भीख, जी हां, भीख शब्द का इस्तेमाल किया। वो गले में भिक्षाम देही का पट्टा लटकाए हुए तमाम जातीय नेताओं के पास गए और मतदाताओं के पास भी वो भिक्षाम देही की पट्टी के साथ पहुंचे। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी को पूरी तरह से निस्तेज करने की ठान चुकी बीजेपी ने ऐसी रणनीति अपनाई कि कांग्रेस के दीनदयाल उनके भाई को बेहद बड़े बहुमत से हरा बैठे। भाई की हार के साथ ही डॉक्टर किरोड़ी बेकाबू हो गए और उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। आज के अखबारों में, राजस्थान के अखबारों ने ये रिपोर्ट किया है कि डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने ही मारा। निश्चित तौर पर वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। डॉक्टर किरोड़ी के भाई की हार के पीछे बीजेपी की रणनीति है। इसके अलावा कांग्रेस की रणनीति भी इसमें काम कर गई। दौसा विधानसभा क्षेत्र जनरल कास्ट का है, लेकिन उस पर बीजेपी ने एसटी यानी डॉक्टर किरोड़ी के भाई को टिकट दिया। जवाब में कांग्रेस ने एक दलित उम्मीदवार दीनदयाल को मैदान में उतार दिया। दौसा शहर की ये सीट असल में शहर में ब्राह्मण मतदाताओं की बहुलता वाली सीट है। हालांकि ग्रामीण इलाके में मीणाओं का भी वर्चस्व है, लेकिन दौसा की ब्राह्मण कम्युनिटी एसटी का उम्मीदवार जनरल सीट पर उतारने से अच्छी खासी नाराज थी। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व में हुए चुनाव में बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल को हरवाने में भी डॉक्टर किरोड़ी का हाथ माना जाता है। इसी खुंदक के चलते
ब्राह्मण कम्युनिटी ने डॉक्टर किरोड़ी को इस बार अच्छा खासा सबक सिखा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कम्युनिटी ने एकजुट होकर दीनदयाल को वोट दिए। मीणा कम्युनिटी में भी इस बार विभाजन हो गया और परिवारवाद के नाम पर हुआ ये विभाजन जगमोहन मीणा की हार का कारण बन गया। अब माना जा रहा है कि बीजेपी न सिर्फ उनका इस्तीफा मंजूर करेगी बल्कि उन्हें पैदल भी कर देगी। हालांकि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी सिर्फ उनका विभाग बदलेगी और उन्हें श्रम जैसे विभाग में भेज दिया जाएगा, जहां से वो स्वयं ही इस्तीफा देकर बाहर आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।